लिमिटिंग रिएजेंट, स्टूडेंट लिमिटिंग रिएजेंट किसको कहते हैं? अगर दो कंपोनेंट के बीच में रिएक्शन हो रहा है और एक हमें जितना चाहिए उतना दिया है, उसके सामने कंपैरिजन में दूसरा जितना चाहिए उससे कम दिया है, तो उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल थ्रू समझते, यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 मोल है और हाइड्रोजन के 3 मोल, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है और 2 मोल अमोनिया क्रिएट होता है। यहाँ 28 ग्राम्स है और ये ओरिजिनल है वो 2 ग्राम्स और 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका होगा 2 × 3 मतलब 6, बराबर। तो यहाँ पे मोल का निकाले तो यहाँ पे ये जो हमें दिया है, मान लो एग्जाम्पल थ्रू कि नाइट्रोजन हमें 3 मोल दिया है और इनको हाइड्रोजन को हमें 6 मोल दिया है और उनके बीच में हमें रिएक्शन करने के लिए बोला है। नाइट्रोजन 3 मोल दिया है, हाइड्रोजन 6 मोल दिया है और इनके बीच में रिएक्शन हो रही है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? चलो कैलकुलेशन थ्रू निकालते, उसकी फॉर्मूला क्या है? गिवन मोल एंड स्टोइकियोमेट्रिक मोल मतलब कोएफिशिएंट। अब देखो गिवन मोल कितने हैं यहाँ पे, तो क्या हमें 3 मोल दिया है। गिवन मोल कितने हैं, तो क्या 3 मोल हमें नाइट्रोजन दिया है, साथ साथ में उसके स्टोइकियोमेट्रिक कितने हैं, कोएफिशिएंट 1 मतलब 3/1, ये है हमारा नाइट्रोजन के लिए। ओके, तो होगा 3। सामने ये गिवन मोल कितने हैं, तो कि 6 मोल हमें दिए हैं रिएक्टेंट को रिएक्शन करने के लिए, तो 6 मोल। सामने इसके कोएफिशिएंट कितने हैं, 3, तो 6/3, तो ये कितने हुए, 2 हुए। अब देखो कैलकुलेशन के थ्रू हमें मिले ये 3 मोल्स और ये 2 मोल्स दिए, जिस हिसाब से दिए उनके कंपैरिजन में ये 2 दिए, बट हमें चाहिए कितने, इनसे 3 टाइम्स ज्यादा चाहिए, मतलब ये 3 है तो ये 9 चाहिए और यहाँ पे दिया है कितने, 2, कंपैरिजन में 2। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या होगा, तो क्या हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इसकी दूसरी भी एक मेथड है, सेकंड मेथड है कि हाइड्रोजन का गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब हाइड्रोजन के लिए गिवन मोल हाइड्रोजन 1 है और स्टोइकियोमेट्रिक 13 मतलब 3 हुआ, एंड नाइट्रोजन के लिए है 1/1, 1/1। तो ये सेकंड मेथड है, पर ये फर्स्ट मेथड से हमें इजीली पता चल जाता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। क्लियर स्टूडेंट्स?